चलो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग समझ में आया? नहीं आया तो और एक बार सुनो। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज a measure of the portion of flux that reaches coil 2 which is in the vicinity of coil 1. Okay, greater is the coefficient of coupling, greater will be mutual inductance. कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जितना ज्यादा रहेगा म्यूचुअल इंडक्शन उतना ज्यादा रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब उसका फार्मूला डिराइव करना है, ध्यान दो। Inductance of any circuit is proportional to induced voltage it can develop. This is equally true for mutual inductance. देखो M is directly proportional to E21। कहाँ से मिला ये? देखो E21 is equal to M21। ये M कहाँ है? ऊपर न्यूमरेटर में, मतलब M is directly proportional to E, वही लिखा हुआ है। M is directly proportional to E21। इसमें E21 क्या है? E21 is induced EMF in coil 2 due to the portion of flux from coil 1 reaching coil 2। E21 क्या है? ध्यान से देखो, EMF induced, Q induced by EMF induced in second coil due to the portion of flux from फर्स्ट कॉइल रीचिंग टू द सेकंड कॉइल। पहले कॉइल की वजह से पहले कॉइल का कितना हिस्सा दूसरे कॉइल में पहुंच रहा है, पहले कॉइल के फ्लक्स का कितना पार्ट दूसरे कॉइल में पहुंच रहा है, उसके वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है E21, इसलिए वो क्या रहेगा? K∅1। समझ में आ रहा? K∅1, K मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, मतलब 70% ∅1 पहुंच रहा है, या 80% यहाँ पहुंच रहा है, या 90% ∅1 पहुंच रहा है, दैट इज K। तो यहाँ लिखेंगे K∅1। ओके, बट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड रहता। ये सेकंड कॉइल के जितने ज्यादा टर्न्स रहेंगे उतना इसमें ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। यू कैन से E21 is directly proportional to N2 K∅। okay, it is K∅1 directly proportional to N2 K∅1। ∅1 है, 1 लिखना रह गया। but again see ∅1 is directly proportional to N1। ∅1 क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स through first coil that is directly proportional to number of turns in the first coil। ∅1 is directly proportional to N1। तो यहाँ जो ∅1 है उसके जगह मैं लिखता N1, तो क्या आएगा? देखो E21 is directly proportional to N2, वैसा कि वैसा, K वैसा कि वैसा, ∅1 की जगह लिखा मैंने N1। अब और एक चीज लास्ट टाइम देखे थे, L is directly proportional to N square। टाइम में था, चलो मैं बताता हूँ। देखो L is directly proportional to N square, सोलेनॉइड में था। L is directly proportional to N square, तो क्या आएगा उससे? देखो L is directly proportional to N square, स्क्वायर रूट लो दोनों साइड का। N is directly proportional to रूट L, मतलब N1 की जगह रूट L1 आएगा, N2 की जगह रूट L2 आएगा। देखो N1 N2 के दोनों एक साथ लेंगे तो अंडर रूट L1 L2। ओके, K वैसा के वैसा, और E21 कैन बी रिप्लेस्ड विथ M। देखो यहाँ M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E21, तो यहाँ मैंने लिखा M इज इक्वल टू K L1 L K अंडर रूट L1 L2। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हाईलाइट नहीं हो रहा है, देखो ये वाला, M is equal to K under root L1 L2। इसमें क्या है? M is called mutual inductance, L1 self inductance of coil 1, L2 self inductance of coil 2, और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर रूट के बाहर जो K है वो क्या है? स्क्वायर रूट के बाहर जो K दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग K। समझ में आया? अब देखो ये K की वजह से केसेस देखेंगे। इफ K इज इक्वल टू 1,
द कॉइल्स विल बी परफेक्टली कपल्ड। अगर k का वैल्यू 1 रहेगा तो बोलते कॉइल इज परफेक्टली कपल्ड, मतलब यहाँ जितना फ्लक्स है पूरा के पूरा 100% इधर पहुंच रहा है। ये जितना फ्लक्स जनरेट हो रहा पूरा के पूरा इधर पहुंच रहा है, वो टाइम पे आएगा k इज इक्वल टू 1, द कॉइल विल बी परफेक्टली कपल्ड। और यह k का वैल्यू जब 1 डालेंगे तो m इज अंडर रूट L1 L2। और अगर इफ k इज नॉट 1 but k is greater than 0.5, the coils are tightly coupled, मतलब काफी नजदीक है दोनों, tightly coupled। और अगर k if k is less than 0.5, the coils are loosely coupled। समझ में आ रहा? k जितना ज्यादा रहेगा उतना अपने लिए अच्छा, कॉइल दूर दूर रखेंगे तो k कम कम होते जाएंगे। if L1 is equal to L2, then a coil with self inductance L1 L सेम L2 लेंगे तो अंडर रूट L स्क्वायर आएगा, m का वैल्यू आएगा L। तो ये फॉर्मूला यूज करके अपने को फाइंड करना है, प्रॉब्लम भी देखना है। तो पहले सुनो, द कपलिंग बिटवीन टू कॉइल्स इज नेवर परफेक्ट, मतलब दो कॉइल आप कितने भी नजदीक रखो पूरा 100%, देखो 100% फ्लक्स इधर से इधर नहीं जाता। द कपलिंग बिटवीन टू कॉइल्स इज नेवर परफेक्ट। उसके लिए क्या आइडिया करना पड़ती, ध्यान से सुनो। एक मेटल का रॉड लेंगे, वो रॉड पर कॉइल वाउंड करेंगे, देखो ऐसा, उस पर कॉइल वाउंड करेंगे, कौन सी, फर्स्ट वाली। उसके बाद वापिस से उस पे सेकंड कॉइल वाउंड करेंगे, तो क्या होगा, पूरा 100% फ्लक्स इधर से इधर जाएगा। समझ में आ रहा? ये पॉइंट अपने को अगले उसमें देखने का, ट्रांसफार्मर में देखो, ये ट्रांसफार्मर है उसमें पॉइंट देखने का। इफ द टू कॉइल्स आर वाउंड ऑन एन आयरन कोर, दोनों कॉइल सेम आयरन कोर पे वाउंड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज 1, दैट इज k इज इक्वल टू 1। बट टू एयर कॉइल्स डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल, कॉइल जितने दूर रखेंगे उस पर k डिपेंड है। अगर दो कॉइल एक दूसरे से पैरेलल है, if the axis of the two coils and they are parallel, k is maximum। देखो एक कॉइल पैरेलल है तो क्या होगा, k मैक्सिमम होगा। एक मिनट रुको, कहाँ चले गया, देखो कॉइल जब पैरेलल है k इज मैक्सिमम, एंड इफ द कॉइल आर एट राइट एंगल परपेंडिकुलर है, k इज मिनिमम। वैल्यू ऑफ k फॉर रेडियो कॉइल लाइज बिटवीन 0.01 to 0.05। हमारा ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब इस पर दो न्यूमेरिकल देखेंगे फिर बस, ओके, सिर्फ दो न्यूमेरिकल देखेंगे 10 मिनट में, नमाज का भी टाइम हो जाएगा जब तक। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, चलो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.10 और 12.11 ध्यान से देखो। टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस, दो कॉइल है, पहले का सेल्फ इंडक्टेंस L1 75 मिली हेनरी, दूसरा कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है 55 मिली हेनरी, आर कपल्ड विथ ईच अदर, एक दूसरे के नजदीक रखे। द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज 0.75, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना है, 0.75। कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, m फाइंड करना है, सेम फॉर्मूला, इजी है फॉर्मूला, अभी देखे आपने, कौन सा फॉर्मूला, m इज इक्वल टू k अंडर रूट L1 L2। ठीक है, दिखाओ कहाँ से आया, m इज इक्वल टू k अंडर रूट L1 L2, राइट। तो देखो अब क्या क्या दिया हुआ है, L1 दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है, k दिया हुआ है, सिंपली पूछा हुआ है कैपिटल M, वैल्यूज डालेंगे। कैपिटल M इज k अंडर रूट L1 L2, k का वैल्यू 0.75, L1 75, L2 55, मिली हेनरी को मैंने हेनरी में कन्वर्ट नहीं किया, ध्यान से देखो, मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट नहीं किया, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 55 मिली हेनरी।
तो इसको सॉल्व करेंगे लॉग टेबल से, तो आंसर आएगा m इज 48.2 मिली हेनरी। ये एक न्यूमेरिकल। और एक अगला न्यूमेरिकल 12.11 सी, the mutual inductance M of two coil is given by 1.5 Henry। क्या दिया हुआ है? M दिया हुआ है 1.5 हेनरी। अब देखो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स 1 मार्क के लिए आ सकते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, या तो वेरी शॉर्ट आंसर वीएस में भी आ सकते हैं। कैपिटल M 1.5, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स आर, दोनों दिए हुए L1 5 हेनरी, L2 4 हेनरी। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द टू कॉइल्स गिवन। L1 दिया है 5, L2 दिया है 4, M दिया है 1.5। इतना छोटा सा फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आपको आसानी से 1 या 2 मार्क मिल सकते हैं। फॉर्मूला है M इज इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2। इसको इधर ले लो, फॉर्मूला बनेगा K इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय अंडर रूट L1 L2। M का वैल्यू डाले 1.5, L1 L2 का वैल्यू डाले अंडर रूट 5 इंटू 4 अंडर रूट 20। उसका वैल्यू लॉग टेबल से मिलेगा, लॉग से डिवाइड करेंगे, आंसर है 0.335। इसको परसेंटेज में अगर करें मतलब 100 से मल्टीप्लाई करें तो 33.5%। ओके, कौन है? जूही फातिमा, इतनी देर से कहाँ चले गए थे? ठीक है, समझ में आया? अब ये लेसन का सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट अपना बाकी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका नाम है ट्रांसफार्मर। छोटा सा एक पेज का पॉइंट है, 10-15 मिनट में आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद आपने ये एक्सरसाइज वगैरह सब करने का, और मैं जो क्वेश्चन आंसर दूंगा वो करने के, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के। महाराष्ट्र स्टेट का आपके पास एक वेबसाइट है, सॉरी वेबसाइट नहीं, महाराष्ट्र स्टेट का ऐप दिया हुआ मैंने आपको, है ना? वो ऐप पर से अच्छे से सब न्यूमेरिकल देखो, फिल इन द ब्लैंक देखो, और उत्तम पेपर सॉल्यूशन खरीदने बोला था मैंने, उत्तम पेपर सॉल्यूशन खरीदने बोला था, ये खरीदेंगे आपने। इसमें पूरे क्वेश्चन आंसर, नोट्स, मॉडल आंसर वो सब दिया हुआ है। तो ये नहीं परचेस करेंगे तो ये भी परचेस कर लो। ठीक है, आज के लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछो, नहीं तो अल्लाह हाफिज करेंगे। बोलो यस, एनी क्यूरी, एनी प्रॉब्लम? जूही सर हेलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वो स्टार्ट में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था तो मुझे वो समझा नहीं, मैंने जो क्वेश्चन पूछी थी उसका। क्या पूछे थे आपने, बोलो। सर वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड पूछी थी ना, वो आपने अच्छा जो बोले सुना ही नहीं दिया। ठीक है, सुनो, आप जो है ना कल आने वाले ना केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल को, तो जब यस सर। फिजिक्स का मैनुअल भी लेके आओ और मेरे पास आओ 5 मिनट बीच में, मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये जूही फातिमा अनम्यूट करो। कहाँ चले गए थे आप? पहले लेक्चर में भी एग्जिट हो गए, बाद में खत्म होते टाइम आए। मेरे से आके मिलो कल, देखता हूँ मैं। ठीक है, चलो फिर बंद करो, अल्लाह हाफिज। यस सर, अल्लाह हाफिज।